आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पिछले क्लास में हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो वो एक टाइप के सेल से बना हुआ एक टिश्यू होता है जिसमें सभी सेल्स साथ मिल करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से ही समझ सकते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वही फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर बात करें सबसे पहले जाइलम की, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प करता है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इन तीनों में ट्रैकीड, वेसल और फाइबर डेड है, वही जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है। अब हम एक एक करके इसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैकीड्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है जो कि डेड सेल से बना होता है। इसके जो वॉल्स होते हैं वो लिग्निन से बने होते हैं जो इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये वाटर कंडक्शन भी करवाता है। अगर बात करें वेसल्स की, तो वेसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर थिक वॉल से बना होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग सेल से बना होता है और ये एकमात्र कंपोनेंट है जो जाइलम में लिविंग है। बात करें इसके यूजेस की या इसके फंक्शन की, तो ये स्टोरेज और लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। अब आते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है और इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा तीनों लिविंग होता है, वहीं फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जिसके कारण ये हमेशा कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सीव प्लेट्स होते हैं पोर्स के साथ। इसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। वही कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के ठीक बगल में लोकेटेड होता है और ये सीव ट्यूब को फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जाइलम टिश्यू की तरह ही स्टोरेज में हेल्प करता है और फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जहाँ भी बात पैरेन्काइमा की होगी तो हमेशा स्टोरेज में हेल्प करेगा, वहीं जहाँ भी बात फाइबर की हो तो वह स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ्लोएम टिश्यू हो या फिर जाइलम टिश्यू। अब तक हम फ्लोएम के फंक्शन को तो समझ ही चुके हैं कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट में हेल्प करता है। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे जाइलम का और ये फ्लोएम का डायग्राम है। जाइलम सिर्फ एक तरफ फ्लो करता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, वही फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है यानी ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन सर्कुलर शेप के कुछ चीज़ दिख पा रहे हैं, ये सभी वाटर और मिनरल्स हैं और वहीं इसका जो वॉल है वो लिग्निन से बना हुआ है। बात करें अगर फ्लोएम की, तो इसमें आपको जो पार्टिकल्स दिख पा रहे हैं ये फूड पार्टिकल्स हैं। अगर इस पौधे में हम देखें तो यहाँ से रूट वाटर को लेकर के सिर्फ एक डायरेक्शन में हर पार्ट को प्रोवाइड कर रहा है,
जो कि जाइलम टिश्यू को इंडिकेट करता है। वहीं ये जो ब्लू पार्ट है, ये लीफ से फूड लेकर के हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो कि फ्लोएम टिश्यू को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। वही हम फ्लोएम के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है। वही फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी वो दोनों साइड में फ्लो कर सकता है। जाइलम जो होता है वो एक डेड टिश्यू है, वही फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, क्योंकि जाइलम में ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स तीनों डेड होते हैं, और फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और साथ ही साथ पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जाइलम के जो वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, क्योंकि वो लिग्निन से बने होते हैं। वहीं फ्लोएम के वॉल्स काफ़ी थिन होते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं। अब हम प्लांट टिश्यू के लास्ट पार्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये दो टाइप का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। दोनों का ही काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। एपिडर्मिस सबसे आउटर कवरिंग होता है और ये प्रोटेक्शन और वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ऐसा करने का यह वजह है कि एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और हमें पता है स्टोमाटा ही गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन को सपोर्ट करता है। तो क्योंकि एपिडर्मिस के पास स्टोमाटा है, तो ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकता है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वहीं कॉर्क, जो कि एक डेड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, वो कॉर्क कैबियम से बना होता है। ये प्लांट्स के ऊपर एक थिक लेयर बनाता है, जो कि प्लांट्स का काफ़ी एक हार्ड लेयर होता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। ये प्लांट्स को इंजरी और वाटर लॉस दोनों से प्रोटेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।